डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने प्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेपरेटर को डिजाइन करने के लिए अपन कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, लाइव वापस ज्वाइन करो, पहले थोड़ा विजिबिलिटी का दिक्कत हो रहा था, वापस ज्वाइन करो। ठीक है, तो अपन ने बात किया था डिजाइन ऑफ सेपरेटर, तो उसमें अपन ने कुछ ड्रॉपलेट, जैसे ड्रॉपलेट का साइज कितना होना चाहिए, तब अपना लिक्विड टू गैस सेपरेशन है वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, उसके अलावा अपन ने देखा था कि कितना रिटेंशन टाइम अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि लिक्विड की ड्रॉपलेट्स है वो गैस में से सेपरेट हो। ठीक है, उसके अलावा अपन ने देखा था कि टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स अपन ने देखे थे। और उसके अलावा अपन ने देखा था कि री एंट्रेनमेंट टाइम कितना होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग देवेंद्र। उसके अलावा जो भी आप लिंक शेयर कर दो ग्रुप में, जिसने भी ज्वाइन किया है। आवाज आ रही है? ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन साइजिंग ऑफ सेपरेटर। अभी जो फैक्टर्स पढ़े थे, अब अपन पढ़ेंगे कि कितनी साइज क्या है सेपरेटर की, या उसकी डिजाइनिंग अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेटर की जो डिजाइनिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइजिंग ऑफ सेपरेटर अपन ने पहले लेते हैं हॉरिजॉन्टल सेपरेटर के बारे में। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, और ये किसके लिए है, जब अपना सेपरेटर की टू फेज सेपरेटर है, टू फेज हॉरिजॉन्टल सेपरेटर और टू फेज वर्टिकल सेपरेटर। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। कौन है? विशाल पाटीदार। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में टू फेज सेपरेटर, टू फेज और थ्री फेज सेपरेटर में डिफरेंस क्या है जनरली? अब मैंने बताया था कि टू फेज सेपरेटर अपना क्या करता है कि जो भी अपना फ्लूइड आ रहा है उसमें से क्या करेगा, गैस एंड लिक्विड को सेपरेट करेगा। ठीक है, और थ्री फेज सेपरेटर क्या करता है अपना कि जो भी गैस और लिक्विड में भी, लिक्विड में क्या रहेगा, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तीनों को सेपरेट करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन थ्री फेज सेपरेटर। ठीक है, तो पहले अपन डिजाइनिंग देखते हैं कि टू फेज सेपरेटर की डिजाइनिंग क्या रहेगी, या टू फेज सेपरेटर की डिजाइनिंग के लिए अपन कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करेंगे और उसकी डिजाइनिंग के लिए फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं। फर्स्ट मैं ऐसा कर रही हूँ कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल सेपरेटर पढ़ा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल टू फेज सेपरेटर, तो उसके बारे में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल टू फेज सेपरेटर के लिए पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है गैस कैपेसिटी के लिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन डिजाइनिंग लेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस सेपरेटर में अपन को एक लेंथ एंड एक पर्टिकुलर डायामीटर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा उसकी डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, और ये लेंथ और डायामीटर ऐसा सेलेक्ट करना है कि इसमें ज्यादा अपना मटेरियल का कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो लिक्विड एंड गैस का सेपरेशन है वो एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग गौतम, गुड मॉर्निंग अमित, और गुड मॉर्निंग गोविंद। गोविंद लिंक शेयर कर दो एक बार ग्रुप में। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल सेपरेटर अपन को मतलब कि लेंथ और डायमीटर जो अपन सेलेक्ट करने वाले हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें अपन को एफिशिएंट सेपरेशन मिलना चाहिए, और जो अपन रिटेंशन टाइम की बात कर रहे थे उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि पर्टिकुलर, कि अपन ने बोला कि 3 सेकेंड टू 3 मिनट का टाइमिंग अपन को प्रोवाइड करना है ताकि लिक्विड की ड्रॉपलेट से वो गैस में से सही से सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो वो सेपरेट हो जाए तो उसके लिए वो रिटेंशन टाइम भी प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब सेपरेटर की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसका लेंथ, डिजाइनिंग में मेन पार्ट क्या है कि उसके डायमीटर कितना रखेंगे और उसकी लेंथ कितनी रखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए कि ये एफिशिएंट सेपरेशन अपन को प्रोवाइड करे। ठीक है, गुड मॉर्निंग जितेंद्र, और भी लोग, ऋषभ गुड मॉर्निंग, और कौन है, भंवरा राम है गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र गुड मॉर्निंग, गिरधारी है गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए कि वो सफिशिएंट रिटेंशन टाइम प्रोवाइड करे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका कि गैस कैपेसिटी के लिए, गैस कैपेसिटी मतलब सेपरेटर में जो गैस को अकोमोडेट करने का पार्ट है वो कितना होना चाहिए कि सेपरेशन में अपनी दिक्कत नहीं हो, अपनी गैस है वो आराम से सेपरेट हो। ठीक है, तो गैस कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है D इंटू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 420 T इंटू जेड इंटू क्यू जी है, यहाँ पे जी सबस्क्रिप्ट में है, वो गैस की फ्लो रेट को बता रहा है। ठीक है, P प्रेशर इंटू ये हो जाएगा गैस की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी माइनस गैस की डेंसिटी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा CD क्या था अपना, ड्रैग कोएफिशिएंट अपॉन डायमीटर, और डायमीटर किस में था अपना, माइक्रोन में। ठीक है, M यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये डायमीटर अपना
माइक्रोन में है, ठीक है, इसकी यूनिट को, और इसका पावर कितना था, हाफ, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना जनरली यूज करते हैं गैस कैपेसिटी के लिए। अब इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये ऐसे आया कैसे, ठीक है। और इसके लिए अपन ने बताया कि जैसे हॉरिजॉन्टल सेपरेटर की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, अगर जिसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है उसको मैं कंसिडर नहीं करूं, तो ये वाली लेंथ मेरी क्या है, एल इफेक्टिव है, ठीक है। और ये पूरा ये दोनों पोर्शन को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो ये लेंथ मेरी है एल एस एस, और एल एस एस मतलब क्या है, यहाँ पे एस एस मतलब सीम टू सीम लेंथ, सीम टू सीम लेंथ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तुम ये सब नोट करते जाना, बुक में भेज दूंगी तुम्हें डेरिवेशन के लिए, बुक भेज दूंगी आज, जिसमें तुम डेरिवेशन अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। तुम्हारे मिड टर्म आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई थोड़ा सीरियसली करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, डेरिवेशन करते हैं अपन। अपन ने अज्यूम किया कि जो अपना वेसल है यानी कि सेपरेटर है वो हाफ फुल ऑफ लिक्विड है, हाफ, वन हाफ वेसल है, अज्यूम किया है अपन ने, ठीक है। अज्यूम किया है कि वेसल है वो वन हाफ फुल ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपना सेपरेटर ऑपरेट हो रहा है, जो सेपरेशन के लिए काम में रह रहे हैं, उसमें जो सेपरेटर रहेगा उसमें जो लिक्विड का पोर्शन रहेगा वो सेपरेटर के आधे तक फिल होगा, ठीक है। सेपरेटर आधा ही फिल होगा, ठीक है। ये अपने अजम्पशन लिया है। फिर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि डिटरमाइन करते हैं कि गैस की वेलोसिटी कितनी है, डिटरमाइन दी गैस वेलोसिटी। अपन डिटरमाइन करते हैं कि गैस की वेलोसिटी कितनी है, उसको लिखती हूँ मैं v इंटू जी, ठीक है। सॉरी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, सबस्क्रिप्ट में है, v गैस की वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फ्लो रेट अपॉन एरिया, और ये एरिया में मैं ये लिख देती हूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके थ्रू गैस फ्लो कर रही है, इसलिए एक जी सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। यहाँ पे मेरी फ्लो रेट है वो किस में है, फीट क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। और ये एरिया है वो मेरा है फीट स्क्वायर में, ठीक है। अब एरिया निकालूंगी मैं यहाँ से, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एरिया निकाल लियो। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है हॉरिजॉन्टल सेपरेटर की। तो एरिया अपन ये जो आधा सर्कुलर पार्ट है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अपन ने क्या बोला कि लिक्विड क्या है, वन हाफ पे कंसीडर हो रहा है, मतलब जो हाफ एरिया वो कौन ले रहा है, गैस ले रही है, ठीक है। तो इसको कर देंगे 1/2, ठीक है। और ये डायमीटर किस में है, फीट स्क्वायर में, ठीक है। पर अपन को वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था d इंटू एल इफेक्टिव, तो यहाँ पे जो d है वो अपना इंच में है, ठीक है। तो मुझे डायमीटर किस में चाहिए, इंच में, और ये डायमीटर है फीट में, ठीक है। डायमीटर यहाँ पे अपना है फीट में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई/4 इंटू डायमीटर हो जाएगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर स्मॉल वाला है वो है इंच में, ठीक है, अपॉन 144, ठीक है। इसे एरिया का वैल्यू निकालूंगी, वो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 367, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को निकालना है, ये एरिया की वैल्यू आ गई, अब फ्लो रेट की वैल्यू, और जो फॉर्मूला था अपन ने लिखा था ना, d इंटू एल इफेक्टिव इक्वल्स टू टी जेड 420 इंटू टी जेड इंटू क्यू जी, ये किस में है, mm SCF पर डे, ठीक है, इसमें है। तो अपन को यहाँ पे फ्लो रेट किस में है, फीट क्यूब पर सेकेंड में है, तो उसको अपन को कन्वर्ट करना है किस में, mm SCF पर डे में, ठीक है। तो ये वाला हटा दूं मैं, ये वेलोसिटी के लिए ये जो एरिया का फॉर्मूला था वो लिख लेना, ठीक है। कितना आया था, डी स्क्वायर अपॉन 367। फिर लिखते हैं क्यू जी, वो किस में चाहिए मुझे, mm SCF पर डे में, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, Q इज इक्वल टू, ये किस में अपना फीट क्यूब पर सेकेंड में, उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो Q गैस मैंने ले लिया है
SCF पर डे में चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा QG इंटू 10⁻⁶ SCF अपॉन SCF, ठीक है, इंटू डे अपॉन 24 आवर, क्योंकि किस में चाहिए, पर डे में था, ये सेकंड में, और अपन को किस में चाहिए, पर डे में, ठीक है। 24 इंटू ये हो जाएगा आवर इंटू 3600 सेकेंड्स इंटू प्रेशर किस में था, PSIA में, जो प्रेशर था वो PSIA में था, टेम्परेचर था वो डिग्री रैंकाइन में था उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो सारी चीजें अपन कन्वर्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होगा सेकंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 14.7 अपॉन प्रेशर इंटू T इंटू जेड अपॉन डिग्री रैंकाइन में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, जनरली अपना टेम्परेचर कितना लेते हैं, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अपन जो स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए अपन कैसे यूज करेंगे, इसको डिग्री रैंकाइन में कन्वर्ट करना है तो 460 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 520, ठीक है। तो ये आ गया अपना Q का वैल्यू, ठीक है। तो Q का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Q इज इक्वल टू, इसको कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 0.3270 जेड अपॉन पी इंटू क्यू गैस, ठीक है। ये आ गई दोनों वैल्यू। अब एरिया की वैल्यू आ गई और फ्लो रेट की वैल्यू आएगी, आ गई दोनों ही अपन को जिस यूनिट में चाहिए थी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अपन ने VG इक्वल्स टू क्या लिखा था, फ्लो रेट अपॉन एरिया, इसमें पुट कर दो दोनों वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.327 जेड क्यू जी अपॉन पी, अपॉन में हो जाएगा एरिया कितना आया था, d² अपॉन 367, ये आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, VG का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 120 T जेड क्यू जी अपॉन P इंटू d², ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब अपन करेंगे कि सेट करेंगे जो भी अपना रिटेंशन टाइम है, टाइम ऑफ रेजिडेंस टाइम ऑफ, सेट द residence time of the gas equal to the time required for droplet to full let droplet to fall the gas liquid इंटरफेस, ठीक है। ये दोनों टाइम की कितना रेजिडेंस टाइम है, रिटेंशन टाइम है, और कितनी जो फॉल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है कि जो भी ड्रॉपलेट है वो गैस लिक्विड इंटरफेस पे फॉल करेगी, उसको कितना टाइम लग रहा है, उन दोनों को अपन क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपन को पहले निकालना पड़ेगा रेजिडेंस टाइम, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, रेजिडेंस टाइम निकालेंगे, ये G रिप्रेजेंट सबस्क्रिप्ट में है, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा L इफेक्टिव अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। एंड दूसरा टाइम जो ड्रॉपलेट के लिए बोला था अपन ने, वो हो जाएगा D अपॉन 2 V इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये डायमीटर किस में है, फीट में, और अपन को किस में चाहिए, इंच में, तो ये हो जाएगा D अपॉन 2 इंटू 12 इंटू VT, ठीक है। और VT क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, जो अपन ने वहां पे पहले लेक्चर में पिछले वाले में निकाली थी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, TG का वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा L इफेक्टिव अपॉन VG का वैल्यू अपन ने अभी पीछे कितना निकाला था, ये निकाला था, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, कितना था 120 इंटू T इंटू जेड इंटू क्यू जी अपॉन P इंटू d², ठीक है। ये हो गया। अब अपन को पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी अपन ने कितनी निकाली थी, 0.0119 इंटू
लिक्विड की डेंसिटी माइनस गैस की डेंसिटी अपॉन गैस की डेंसिटी मल्टीप्लाई में डायमीटर अपॉन CD यानी कि ड्रैग कोएफिशिएंट और इसकी पावर हाफ। ठीक है, यही निकाला था। अब अपन क्या करेंगे कि इसका वैल्यू v टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, और ये TG में पुट कर दिया। ठीक है, कि ये कितना वैल्यू आया, और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी इसमें पुट करेंगे। ठीक है, देन टी ड्रॉपलेट का जो टाइम था फॉल करने के लिए वो हो जाएगा d अपॉन कितना था 24, और यहाँ पे कितना था vt, और vt का वैल्यू अपन ने निकाला तो ये हो जाएगा d अपॉन 24 इंटू vt का वैल्यू कितना है 0.0119 इंटू ये क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ गैस मल्टीप्लाई में CD ड्रैग कोएफिशिएंट अपॉन डायमीटर माइक्रोन में और इसकी पावर हाफ। ठीक है, ये आ गया अपना इसका वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे TG इक्वल्स टू TD पुट कर देंगे। ठीक है, यही अपन ने बोला था कि दोनों टाइम को अपन इक्वल पुट कर देंगे। ये दोनों को पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी D इंटू जो फॉर्मूला था अपना D इंटू एल इफेक्टिव था इक्वल्स टू 420। उसको सॉल्व करके देख लो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, दोनों को इक्वल पुट करने के बाद TZ इंटू QG जो अपन ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था उसका डेरिवेशन कर रहे थे, तो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, आप एक बार डिराइव करके देख लें इसको। ठीक है, इंटू CD अपॉन DM इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है गैस कैपेसिटी के लिए फॉर द हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, टू फेज हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है गैस कैपेसिटी का। यहाँ पे डायामीटर है, क्या है वेसल का इंटरनल डायामीटर है, D है वो वेसल का इंटरनल डाया है, वो किस में है इंच में है। ठीक है, फिर है L इफेक्टिव। ठीक है, ये क्या है इफेक्टिव लेंथ है सेपरेटर की जिसमें सेपरेशन होता है, बता दिया इफेक्टिव लेंथ कौन सी थी। ठीक है, ये है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेसल, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेसल। ठीक है, ये किस में है फीट में है। ठीक है, यूनिट याद रखना कि कौन सा किस यूनिट में है। ठीक है, देन T है वो आपका टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है सेपरेटर का, ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो किस में है डिग्री रैंकाइन में। ठीक है, फिर है QG वो है गैस फ्लो रेट, गैस फ्लो रेट वो किस में है mmSCF पर डे। ठीक है, फिर है P वो प्रेशर है अपना ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर है PSIA। ठीक है, फिर है Z आपका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, CD है वो आपका है ड्रैग कोएफिशिएंट, ड्रैग कोएफिशिएंट। ठीक है, DM है वो है लिक्विड ड्रॉप डायमीटर, लिक्विड ड्रॉप टू बी सेपरेटेड। ये DM किसका डायमीटर है लिक्विड ड्रॉप जो सेपरेट हो रही है उसका डाया है, लिक्विड ड्रॉप टू बी सेपरेटेड। ठीक है, और ये किस में है ये L है वो लिक्विड की डेंसिटी है वो पाउंड्स पर फीट क्यूब में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये था अपना गैस कैपेसिटी के लिए कैसे डेरिवेशन आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन लिक्विड कैपेसिटी के लिए कि जो लिक्विड सेपरेट हो रहा है, जो लिक्विड की कैपेसिटी है सेपरेटर में वो कैसे डिराइव होगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है लिक्विड कैपेसिटी के लिए। वैसे ये डिराइवेशन
तुम्हारे गेट में नहीं पूछे जाते पर तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। डिजाइनिंग पूरी पूछी जाती है, तो इसके डेरिवेशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव इक्वल टू होगा, टी आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेंशन टाइम को, इंटू क्यू लिक्विड का फ्लो रेट अपॉन 0.7, ठीक है। अब यहाँ पे टी आर है वो क्या है, डिजायर्ड रिटेंशन टाइम, डिजायर्ड रिटेंशन टाइम फॉर द लिक्विड, कि अपन को कितना लिक्विड को रिटेंशन टाइम देना है, कि कितना होल्डिंग टाइम देना है, जिससे वो बड़ी छोटी छोटी ड्रॉप से वो कलेक्ट होके बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होके उससे सेपरेट हो जाए गैस से, ठीक है। और ये किस में है, टाइम मिनट में है, ठीक है। यूनिट से याद रखना कि कौन सी यूनिट किस में है, ठीक है। देन क्यू लिक्विड है वो क्या है, लिक्विड फ्लो रेट है, लिक्विड फ्लो रेट, और ये केस में है बैरल पर डे, ठीक है। डी है वो आपका डायमीटर है, और एल इफेक्टिव पता है क्या है, पहले बता दिया है, ये फीट में है और डायमीटर आपका इंच में है, ठीक है। अब इसका डिराइवेशन कैसे आएगा, कि ये फॉर्मूला अपना आया कैसे है उसको अपन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम है वो सेकेंड में है, वॉल्यूम है वो मेरा फीट क्यूब में है, ठीक है, और फ्लो रेट है फीट क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। वॉल्यूम क्या लिखेंगे अपन, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वहां पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो हाइट या लेंथ जो भी आप कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे लेंथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया अपन ने क्या लिखा, हाफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और ये हाफ क्यों लिखा था, क्योंकि अपन ने अज्यूम किया था कि वो हाफ फुल पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसमें हाफ पार्ट है वो लिक्विड कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये पाई बाई 4 इंटू ये स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव आ जाएगा, डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव, ठीक है। 1/2 पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अपन ने क्या बोला, ये डायमीटर किस में है, फीट में, और अपन को किस में चाहिए था, वो डायमीटर इंच में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव, और इसको कन्वर्ट करने के लिए डी स्क्वायर है तो ये 144 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 44, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2.73 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल में आ जाएगा डी, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव इंटू एल इफेक्टिव, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया अपना वॉल्यूम का, ठीक है। क्यू अपना किस में बोला अपन ने, यहाँ पे जो क्यू था वो किस में था, बैरल, क्यू था वो किस में था, बैरल पर डे में, ठीक है। और वहां पे किस में था, अपने टी के फॉर्मूले में क्या था, फीट क्यूब पर सेकेंड में था, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे अपन, तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू लिक्विड इंटू 5.61, ठीक है। और ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखने होंगे, कि अपन ने क्या बताया था कि 1 बैरल इक्वल्स टू कितना है, 5.615 फीट क्यूब होता है, ठीक है। या फिर 1 बैरल इक्वल्स टू 42 गैलन होता है, ठीक है। या फिर होता है 159 लीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे फीट क्यूब में था, अपन को बैरल में चाहिए, तो ये कन्वर्जन यूज करेंगे अपन 5.61 फीट क्यूब पर बैरल, ठीक है, इंटू डे अपॉन 24 आवर इंटू ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 6.49 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्यू लिक्विड, ठीक है। अब इन दोनों का फॉर्मूला अपन टी का टी में पुट करेंगे, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप पुट कर दो, टी इक्वल्स टू क्या था अपना
वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, यही था। ठीक है, अब वॉल्यूम का वैल्यू क्या आया था अपना, पीछे देखेंगे वॉल्यूम अपन ने कितना निकाला था, ये वैल्यू आया था वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू लेंगे तो ये पुट कर देना 2.73 T is equal to 2.73 into 10 raised to power minus का 3 D square into L effective अपॉन Q का वैल्यू कितना आया अपना 6.49 into 10 raised to power minus का 5 into Q लिक्विड। ठीक है, अब ये T का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये आएगा 42 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव अपॉन क्यू लिक्विड है। अब अपन ने बोला ये किस में आया, टाइम सेकंड में आया। ठीक है, बट वहां पे अपन क्योंकि टाइम किस में था, टाइम इक्वल्स टू क्या था, वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, और ये वॉल्यूम किस में था, फीट क्यूब में, और ये था फीट क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, तो टाइम अपन ने कन्वर्ट करके निकाला तो वो किस में आया, सेकंड में। ठीक है, बट जो स्टार्टिंग में मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिक्विड कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला बताया था, तो मैंने ये किस में बोला कि ये जो रिटेंशन टाइम है वो किस में अपना मिनट में है। ठीक है, तो अपन उसको सेकेंड वाले को कन्वर्ट में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60, तो t इक्वल्स टू अपना आ जाएगा, जो अपना फॉर्मूला है वो आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू टी रिटेंशन टाइम। ठीक है, इसको टी आर से रिप्रेजेंट करोगे आप, क्योंकि ये कितना आर रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्क्रिप्ट में कि कितना रिटेंशन टाइम है। ठीक है, तो ये टी रिटेंशन टाइम इंटू क्यू लिक्विड फ्लो रेट अपॉन 0.7। ठीक है, ये आ रहा है फॉर्मूला आपका कैपेसिटी के लिए। ठीक है, देन बात करते हैं अपन, अभी तक फॉर्मूले की यार डिराइवेशन अपन है गैस कैपेसिटी के लिए और लिक्विड कैपेसिटी के लिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि कितना सीम टू सीम लेंथ कितना होगा। ठीक है, जो अपन ने बोला है नेक्स्ट है अपना सीम टू सीम लेंथ कितना है। ठीक है, इनटू सिलेंडरेंस रेशियो कितना है। ठीक है, सिलेंडरेंस रेशियो बताया था क्या होता है, लेंथ टू डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, कि कितनी उसकी लेंथ है और उसका कितना डायमीटर है, उसका रेशियो क्या है सेपरेटर का। ठीक है, तो ये कितना होगा, और इसमें भी अपन क्या करेंगे कि अलाउंसेस अपन को बनाने पड़ेंगे किसके लिए, जैसे हॉरिजॉन्टल सेपरेटर की बात कर रही हूँ तो अपन को ये सीम टू सीम अपन ने बोला था कि ये जो बीच की लेंथ है वो तो एल इफेक्टिव है। ठीक है, अगर इस पोर्शन को भी कवर करती है तो ये कौन सी बनती है अपना एल एस एस। ठीक है, और इसमें अपन ने क्या होगा कि ये जो पोर्शन है इसमें क्या होता है अपना लगा होता है इनलेट डाइवर्टर, क्या लगा होता है, इनलेट डाइवर्टर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पोर्शन होगा उसमें क्या लगा होता है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो अपन को क्या करेंगे, जब अपन सीम टू सीम लेंथ लेंगे, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ये लेंगे तो अपन को अलाउंसेस मतलब कुछ स्पेस है वो अलाउ करनी पड़ेगी किसके लिए, इसको कंसिडर करके कि यहाँ पे मेरे को मिस्ट एक्सट्रैक्टर लगाना है और यहाँ पे मेरे को इनलेट डाइवर्टर लगाना है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मुझे कुछ अलाउंसेस या कुछ पोर्शन कुछ मार्जिन इनके लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एलएसएस होता है वो, अगर मैं लिक्विड गैस कैपेसिटी के लिए बात करूं सीम टू सीम लेंथ, तो वो होता है एल इफेक्टिव प्लस डी बाई 12। ठीक है, गैस कैपेसिटी के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये डायमीटर अपन को किस में ये लेंथ किस में है, फीट में है, तो कन्वर्ट करने के लिए लिखा है। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर ये है फॉर गैस कैपेसिटी। ठीक है, अगर लिक्विड के लिए बात करूं एलएसएस, तो लिक्विड के लिए क्या होगी, लिक्विड कैपेसिटी के लिए हो जाएगी 4/3 इंटू एल इफेक्टिव, ये है फॉर द लिक्विड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये थे सारे फॉर्मूले जो अपन डिराइव करते हैं या किसी भी सेपरेटर की डिजाइनिंग के लिए अपन कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन सा डिराइवेशन होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या होगा, कैसे डिजाइन करेंगे। तो प्रोसीजर क्या होता है इसका, सेपरेटर के डिजाइन होने का प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डी एंड एल इफेक्टिव। तो पहला पार्ट जो अपन करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, ये स्टेप्स हैं इसके कि कैसे डिजाइन होगा अपना सेपरेटर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डायमीटर एंड एल इफेक्टिव
that satisfy the gas capacity constraints. Gas capacity constraints. ठीक है, और इसके लिए अपन गैस कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एल, ये किससे निकालेंगे, डायमीटर और एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव इंटू डायमीटर इक्वल्स टू 420 इंटू टी जेड क्यू गैस का वेलोसिटी अपॉन पी इंटू गैस की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी माइनस गैस की डेंसिटी मल्टीप्लाई में हो जाएगा ड्रैग कोफिशिएंट अपॉन डी माइक्रोन डायमीटर और इसकी पावर 1/2। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे अपन फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एल इफेक्टिव और डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इन बाकी सब कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। मतलब मेरी इतनी फ्लो रेट है तो उसको सेटिस्फाई करे, उसके लिए मैं डायमीटर क्या करते हैं अपन, डायमीटर ना तो ज्यादा ले सकते हैं और लेंथ भी अपन ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, डायमीटर ज्यादा लेंगे तो मटेरियल की कॉस्टिंग ज्यादा ही, तो अपन वो भी नहीं ले सकते। उसके अकॉर्डिंग अपन सेलेक्ट करेंगे डायमीटर और लेंथ कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या होगा, उसमें क्या करेंगे अपन, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ डी यानी कि डायमीटर एंड एल इफेक्टिव that satisfy the retention time constant। ठीक है, वो पहले गैस कैपेसिटी को सेटिस्फाई करे, वो उसके लिए अपन डायमीटर एंड एल इफेक्टिव की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन कि जो भी रिटेंशन टाइम, और रिटेंशन टाइम के लिए अपन ने फॉर्मूला लिया था लिक्विड कैपेसिटी का, वो डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा टी रिटेंशन टाइम इंटू क्यू लिक्विड का फ्लो रेट अपॉन 0.7। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट the seam to seam length। तो LSS अपन ने कितना निकाला था, वो हो जाएगा अपना L इफेक्टिव प्लस D/12 किसके लिए, फॉर द गैस कैपेसिटी एंड LSS इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 इंटू L इफेक्टिव फॉर द लिक्विड कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, लास्ट होगा सेलेक्ट ए साइज ऑफ रीजनेबल डायमीटर एंड लेंथ। उसके बाद अपन करेंगे सेलेक्ट द साइज, select a size of reasonable diameter and length। ठीक है, और ये अपन सेलेक्ट कर लेंगे। उससे ये होता है बेसिकली कि हॉरिजॉन्टल सेपरेटर डिजाइन कैसे होता है, वो भी 2 फेज के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वर्टिकल सेपरेटर की डिजाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, वर्टिकल सेपरेटर में क्या होता है कि अपन को एक, जैसे वर्टिकल सेपरेटर की मैं बात करूं, ठीक है, तो वर्टिकल सेपरेटर में क्या होगा, ये वर्टिकल सेपरेटर है, यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, वो था हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का डिजाइनिंग। ठीक है, वर्टिकल का अपन कल कवर करेंगे और इसका डिराइवेशन आप एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा, और मैं बुक आज आपको सेंड कर दूंगी। आपके मिड टर्म है नेक्स्ट वीक या सितंबर लास्ट में प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है।